नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। इंग्लिश घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स, जिसके द्वारा आप बड़े ही आसानी से इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे नीचे में देखिए लिखा हुआ है आपका, माय मतलब मेरा, मेरी, मेरे, आवर मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, योर, योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का। आगे देखिए हिज लिखा हुआ है। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ये पुल्लिंग जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए हर, हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ये स्त्रीलिंग जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। देयर, देयर का मतलब होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। ठीक है, ये मतलब होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, उसका, उसकी। ये जो प्रयोग किया जाता है ये नपुंसक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नपुंसक का मतलब होता है न्यूटर जेंडर, यानी कि जो नाउन ना तो स्त्री जाति का है और ना ही पुरुष जाति का, वह न्यूटर जेंडर कहलाता है। द नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नेदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर एज, जैसे बुक, चेयर, टेबल, मिल्क, ट्री, एप्पल, एग, एंड फ्लाई। ये सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए लिखा हुआ है नोट में, निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को न्यूटर जेंडर में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे इसे बनाना है, यह मेरी पुस्तक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिस इज, मेरी का क्या होता है? माय, पुस्तक का बुक, तो बन गया हमारा दिस इज माय बुक। अब आगे देखिए, वह हम लोगों का स्कूल है, तो इसे कैसे बनाएंगे? वह का होता है सबसे पहले डैट, उसके बाद इज, उसके बाद क्या होगा? हम लोगों का आता, हम लोगों का क्या होता है? आवर, आवर, स्कूल का स्कूल, डैट इज आवर स्कूल। दोस्तों, जब भी हम दिस डैट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में इज का प्रयोग होता ही होता है। तो यह तुम्हारी कलम है, इसका मतलब यह है कि नज़दीक में कलम है और वह तुम्हारी है। तो यहाँ देखिए यह क्या होता है? दिस, उसके साथ लगेगा इज, उसके बाद क्या है? तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम का क्या होता है? योर, कलम का पेन, दिस इज योर पेन। ओके, चलिए अब आगे। वह आपकी गाय है, वह का मतलब क्या? दूर में कोई गाय है और वह आपकी है, तो दूर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? डैट, यहाँ लिखेंगे डैट, उसके बाद लगेगा इसके साथ में इज। आपकी का क्या होता है? योर, गाय का क्या होता है? काव। ठीक है, बन गया हमारा डैट इज योर काव। आगे देखिए क्या है, यह तुम लोगों का बगीचा है, तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? यह क्या होता है? दिस, उसके साथ में लगेगा इज, तुम लोगों का यानी कि योर, बगीचा का क्या होता है? गार्डन, गार्डन, दिस इज योर गार्डन। ठीक है, आगे देखिए, यह उन लोगों का खेत है, इसे कैसे बनाएंगे? यह का होता है दिस इज देयर, खेत का क्या होता है? फील्ड, फील्ड का FIELD, फील्ड। ठीक है, आगे देखिए, यह उसकी साड़ी है, तो कैसे बनेगा? यह का होता है दिस, उसके बाद क्या होगा? इज, उसकी का क्या होगा? हर, साड़ी का साड़ी। ठीक है, चलिए आगे। यह उसकी पूंछ है, क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा दिस इज
इट्स टेल। ठीक है, चलिए आगे। ये मेरी गाय हैं। जब भी ये और वे का प्रयोग करना हो तो हम इसके लिए दीज दोज का प्रयोग करते हैं, और जब भी दीज दोज का प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम दीज दोज के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले इसको बना के सीखते हैं। ये मेरी गाय हैं, तो ये क्या होता है, दीज, तो हम दीज लिख देते हैं। इसके साथ में लगता है आर का प्रयोग। उसके बाद मेरी, मेरी क्या होता है, माय, गाय मतलब एक से ज़्यादा गाय, तो क्या हो जाएगा, काउस। दीज आर माई काउस, ये मेरी गाय हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये उसकी साड़ियाँ हैं, इसे कैसे बनाएंगे, ये क्या होता है, दीज। उसके बाद आर, तो उसकी का क्या होगा, हर। साड़ियाँ का साड़ीज। साड़ीज। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, वे उसके कुत्ते हैं, यानी कि कोई पुल्लिंग जाति का है, यानी कि पुरुष जाति का, उसका कुत्ता है, तो वे का क्या होगा, दोज। दोज के साथ लगेगा आर, उसके का हो जाएगा हिज, कुत्ते का क्या हो जाता है, डॉग्स। ठीक है, बन गया, दोज आर हिज डॉग्स। ठीक है, चलिए आगे। वे हमारे कुत्ते हैं, तो वे का क्या हो जाता है, दोज। दोज के साथ लगेगा आर, हमारे का क्या होगा, आवर। उसके बाद कुत्ते का क्या होता है, डॉग्स। ठीक है, बन गया हमारा दोज आर आवर डॉग्स। ठीक है, वे हमारे कुत्ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये उन लोगों की गाय हैं, क्या बनेगा इसका, ये क्या होगा, दीज आर, उन लोगों का होगा देयर, और गाय का काउस। ठीक है, राम मेरा भाई है, क्या बनेगा इसका, राम इज माय ब्रदर। बन गया हमारा राम इज माय ब्रदर। आगे देखिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, क्या बनेगा इसका, आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बन गया हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं। वह तुम्हारी बहन है, इसका कैसे बनेगा सेंटेंस, ये देखिए, वह का हो जाएगा सी इज योर सिस्टर। सी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। ठीक है, चलिए अब आगे। आगे देखिए अब क्या है, तुम उसके भाई हो, यानी कि कोई स्त्री है उसका आप भाई हो। ठीक है, तो इसका बनेगा यू आर हर ब्रदर। हर ब्रदर। ठीक है, चलिए अब आगे। राम बाबू हमारे शिक्षक हैं, क्या लिखेंगे, राम बाबू इज आवर टीचर। ठीक है, मैं उन लोगों का शिक्षक हूं, क्या बनेगा इसका, आई एम देयर टीचर। ठीक है, चलिए आगे, आई एम देयर टीचर। चलिए अब आगे चलते हैं। वह मेरा दोस्त है, क्या बनेगा इसका, ही इज माय फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी पुस्तक अच्छी है, माई बुक इज गुड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ पे एक बुक की बात हो रही है, सिर्फ किताब। मेरी पुस्तक यानी कि एक पुस्तक। ठीक है,
पुस्तकें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मेरी पुस्तक अच्छी है। इसलिए यहाँ पे जब भी एक व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ की बात हो रही हो और हम यहाँ पे बना रहे हैं तो वहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मेरी पुस्तक अच्छी है, माई बुक इज गुड। ठीक है, और एक से जब अधिक होगा तब हम वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। मेरी पुस्तकें अच्छी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इसको माई बुक्स आर गुड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी कलम लाल है, क्या लिखेंगे, तुम्हारी, योर पेन इज रेड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तुम्हारी कलमें लाल हैं, तो योर पेन्स आर रेड। ठीक है, तुम्हारी कलमें लाल है, योर पेन्स आर रेड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उसकी बहन सुंदर है, इसका क्या होगा, हिज सिस्टर इज ब्यूटीफुल। उसकी बहनें सुंदर हैं, क्या हो जाएगा इसका, हिज सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कुछ नहीं है, यह मेरी पुस्तक है, इसे बनाएंगे दिस इज माई बुक। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस आएगा, यह मेरी पुस्तक नहीं है, यह देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें इज एम आर के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करके नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, चलिए यह मेरी पुस्तक नहीं है, इसको बनाते हैं, लिखेंगे दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक। अब आगे देखिए क्या है, क्या यह मेरी पुस्तक है, यह देखिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, यह मेरी पुस्तक है, क्या बना, दिस इज माई बुक, तो दिस के साथ में क्या लगा, इज लगा। ठीक है, और डैट भी रहता तो भी लगता है, यहाँ पर डैट के साथ में, दिस डैट के साथ में इज का ही प्रयोग हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, इज। तो ये इज जो लगा, तो अगर क्या पहले लगा रहे सेंटेंस का स्टार्टिंग में, अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग में ही क्या लगा रहे तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब का जो है, जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा मदद कर रहा है सेंटेंस को बनाने में, उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक, तो दिस के साथ में क्या लगा, इज, तो वही अगर क्या पहले लगा रहे तो हम क्या करते हैं, इज को पहले लिख देंगे, इज, उसके बाद क्या यहाँ पर है, दिस, तो लिखेंगे दिस इज दिस माई बुक, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और यदि आप वो भी नहीं तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको बनाने के लिए, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे, जैसे ये इंट्रोगेटिव है, क्या यह मेरी पुस्तक है, तो इससे पहले आप बंद कर दीजिए उंगली से। अब बन गया, क्या बन गया, यह मेरी पुस्तक है, तो इसे आप बनाओ, क्या बनेगा, दिस इज माई बुक, तो दिस के साथ में क्या लगा, इज, यानी कि इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो इज को पहले लिखेंगे। जब भी क्या अगर पहले स्टार्टिंग सेंटेंस में लिखा रहे तो हम इज को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज हो गया, तो इज को पहले लिख दिए, उसके बाद हम लिखेंगे दिस, उसके बाद माई, तब बुक, बन गया हमारा इज दिस माई बुक। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, इसका क्या बनेगा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यू आर
नॉट माई फ्रेंड, ठीक है, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या लिखा हुआ, क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो सबसे पहले आप इसे उंगली से बंद कर दीजिए। अब क्या बन गया यह, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम मेरे दोस्त को आप बनाइए, क्या बनेगा, यू आर माई फ्रेंड, तो यू के साथ में क्या लगा, आर, तो यानी कि यू का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर है। तो जब भी क्या लगा रहे, मैंने आपको बताया था, जब भी क्या स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में लिखा रहे हिंदी में, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू के साथ में क्या लगा था हमारा हेल्पिंग वर्ब, आर, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आर लिखेंगे, आर, तब हम देंगे यू, आर यू, तब लिखेंगे मेरे का माय, दोस्त का क्या होता है फ्रेंड, लिखेंगे फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो बन गया आर यू माय फ्रेंड,